Hello, Acho. Let's read a given question. The question says, we have been given with a comprehension. In 2008 Olympic 100-meter final, Usain Bolt broke new ground, winning in 9.69 second. Unofficially, it is 9.683 second. This was an improvement upon his own world record, and he was well ahead of second place finisher Richard Thompson, who finished in 8.989 seconds. Not only was the record set without a favorable wind plus 0.0 meter per second, but he also visibly slowed down to celebrate before he finished and his shoelace was untied. Bolt's coach reported that based upon the speed of Bolt's opening, he could have finished within a time of 9.52 seconds. After scientific analysis of Bolt's run by Institute of Theoretical Astrophysics at the University of Oslo, Hans Eriksson and his colleagues also predicted a 9.60 second times. Considering factors such as Bolt's position, acceleration, and velocity in comparison with second place finisher Thompson, the team estimated that Bolt could have finished in 9.55 plus minus 0.04 second had he not showed to celebrate before the finishing line. Let also analyze the motion. Let us also analyze the motion of Bolt, assuming that the velocity time graph of Usain Bolt is as shown in the figure. हमसे पूछा गया what was the initial acceleration of the bolt. Option A given है हमें 4.5 meter per second square, option B 3.1 meter per second square, option C given है 2.5 meter per second square, option D 1.2 meter per second square. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of velocity time graph. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें जो दो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन वी गेट इज, फर्स्ट जो हमें मिलता है वो है, अगर हम स्लोप की बात करें, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. ये जो हमें देता है, ये वैल्यू हमें देती है एक्सेलरेशन. बेसिकली हमें पता है एक्सेलरेशन इज व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो जो वी टी ग्राफ का जो स्लोप है इट गिव्स अस एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन, ठीक है ना. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू कीप इन माइंड. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका जो एरिया अंडर कर्व होता है, एरिया अंडर वीटी कर्व विथ टाइम एक्सेस, ये हमें देता है डिस्प्लेसमेंट. तो ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है. अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो सिचुएशन हमें गिवन है, हमसे पूछा गया इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द बोल्ट. तो जो ग्राफ हमें गिवन है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं इनिशियली जो बोल्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली अप टू 7.29 सेकेंड्स. सो हमें इसका स्लोप निकालना होगा बेसिकली टू गेट इन ऑर्डर टू गेट द एक्सेलरेशन. सो ये लाइन कुछ इस तरीके से है. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस या फिर ये जो लेंथ है या फिर ये टाइम इसको लग रहा है 7.29 सेकेंड्स, राइट. एंड ये जो हाइट है बेसिकली इट इज उसकी जो स्पीड वो अचीव कर रहा है वो 18 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना. अब हमें बोला गया स्लोप निकालना है, तो स्लोप हम निकाल सकते हैं किसी भी दो पॉइंट को कंसिडर करके, यहाँ पे और यहाँ पे. अगर हम मान लें कि ये एंगल हमारा थीटा है, सो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा. यहाँ पे जो स्लोप हमने लिखा है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, इसको हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं, राइट. क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम किसी दो पॉइंट को कंसिडर करें यहाँ पे इस तरीके से इस ग्राफ पे, तो ये एंगल जो होगा वो थीटा होगा. एंड यहाँ पे ये जो चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज v2 माइनस v1. अगर हम मान लें कि यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, यहाँ पे v1 है, तो v2 माइनस v1. एंड यहाँ पे जो टाइम होगा, लेट्स से यहाँ पे टाइम लग रहा है t1 और इस पोजीशन पे टाइम लग रहा है t2, सो t2 माइनस t1. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 विल बी नथिंग बट टेन थीटा. तो यहाँ से हम टेन थीटा की वैल्यू को भी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू स्लोप. एंड सिंपली हम क्या लिख पाएंगे इसको, स्लोप विल बी 18 माइनस ऑफ 0 यानी कि 18 डिवाइडेड बाय, and this will be nothing but the acceleration, right. So and divided by 7.29 minus 0 it will be 7.29. so जब हम इसको solve करते हैं we can say therefore acceleration comes out to be 2.4
2.47 meter per second square. So this is the initial acceleration of bolts we are getting. अब हम options को अगर देखें, so the closest option matching with this is option C, that is 2.5 meter per second square. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.